नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। इधर दिल्ली में दंगल लगातार जारी है। दिल्ली एमसीडी एक बार फिर से जंग का मैदान बना हुआ है और शर्मसार करने वाली कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये है वो तस्वीरें, सदन के भीतर किस तरीके से जमकर हंगामा हुआ, मारपीट की नौबत आई, नारेबाजी हुई। ये दिल्ली का सिविक सेंटर है और इसको देखकर सिर्फ ये लगता है कि मानो सिविक सेंटर कोई युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया हो और ये मौका था स्टैंडिंग कमेटी के लिए सदस्यों के चुनाव करने का, जिसकी वोटिंग हो चुकी थी और गिनती होनी थी। उस दौरान ये तस्वीरें देखने को मिली। दिल्ली एमसीडी फिर मारपीट का अखाड़ा बन गया। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर वोटिंग हुई, लेकिन बवाल ऐसा खड़ा हुआ कि एक बार फिर आप और बीजेपी पार्षदों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हालात ऐसे बन गए कि पार्षद एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं। बाल खींचे जा रहे हैं। उफ, इन तस्वीरों को देखकर आती है तो बस शर्म। जिन माननीयों को जनता के मुद्दे तय करने थे, जिन्हें उन मुद्दों से लड़ना था, वो सदन में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो लोकतंत्र पर दाग साबित हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आज वोटिंग हुई थी, लेकिन उस वोटिंग के दौरान फिर जमकर बवाल देखने को मिला। दोबारा काउंटिंग तक की मांग उठ गई। इस बीच एक बार फिर बीजेपी और आप पार्षद आमने सामने आ गए और ये मारपीट का दौर शुरू हो गया। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें पार्षद एक दूसरे को लात घूंसे मार रहे हैं। महिला पार्षद भी आक्रामक दिखाई दे रही हैं। एक अजीबोगरीब स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। हम कड़े शब्दों में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से मारपीट, 10 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चोट आई है, जिनकी पुलिस रिपोर्ट की गई है, जिनका मेडिकल हो रहा है, और जिस तरह से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उसको बदलने की कोशिश की गई, ऐसा दिल्ली के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी एमसीडी में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला था। बीजेपी के पार्षद मेयर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। बीजेपी पार्षदों ने नारे लिखे कागज भी दिखाए। कागज फाड़कर सदन में फेंके गए। इसके अलावा पार्षदों ने डेस्क पर दावा किया। उस समय तक सिर्फ नारेबाजी चल रही थी। ऐसे में स्थिति कंट्रोल में थी, लेकिन अब पार्षद हिंसक हो गए, एक दूसरे को मार रहे हैं। कुछ दिन पहले भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर सदन में जमकर बवाल काटा गया था। पानी की बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई थी। उस समय आरोप यह लगा था कि 5 पार्षदों ने वोटिंग करने के बाद बैलेट ही वापस नहीं किए। तब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर धांधली का आरोप लगा दिया था। हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई, जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया। डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए। बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। उस वजह से दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई थी और जमकर मारपीट हुई थी। बीजेपी के अपने दावे हैं तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के अलग। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यहां तक कह डाला कि मेयर शैली ओबेरॉय पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके मुताबिक 3 महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाया। इस बारे में आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने गुंडागर्दी का प्रमाण दिखा दिया है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग शांति से हुई, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी महिला मेयर पर हमला कर दिया। बीजेपी का दावा है कि आपके पार्षदों ने मारपीट शुरू की थी। पार्टी अब यहां तक कह रही है
कि कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, तभी उचित कार्रवाई हो पाएगी। ऐसे में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बेंगलुरु में हवन, जोधपुर का घी, साथ पहुंची पुलिस। जी हां, राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी कुछ इस तरह से मिली है। भूपेंद्र सारण मास्टरमाइंड, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को घी के जरिए आरोपी का सुराग मिला, जिसके बाद उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में सेकंड ग्रेड पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान एटीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट से आरोपी को धर दबोचा। संभावना है कि सारण की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान के कई और पेपर लीक में बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल भूपेंद्र सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बाद से फरारी काट रहा था। इस दौरान वो अहमदाबाद चला गया। 25 दिन बाद जयपुर, फागी, जालौर, बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर रहा। फिलहाल वो पंडित के कहने पर बेंगलुरु में अपने रिश्तेदार के घर हवन कराने जा रहा था। खास बात यह है कि पूजा के घी और हवन सामग्री राजस्थान से मंगाई गई थी। इसी चक्कर में पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण पकड़ा गया। पुलिस टीम को 6 दिन पहले ही आरोपी के बेंगलुरु में पहुंचने की खुफिया जानकारी मिली थी। बेंगलुरु में बड़ा हवन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, जिसके लिए 18 फरवरी को ट्रेन के जरिए घी और हवन के लिए बाकी सामग्री को मंगवाया गया था। हवन सामग्री के साथ पुलिस भी बेंगलुरु पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। जोधपुर पुलिस को पता चला कि ट्रेन नंबर 16507 के कोच B3 में 19 फरवरी को 11 बजे सामान बेंगलुरु पहुंचेगा। जब तक टीम स्टेशन पहुंच पाती तब तक ट्रेन रवाना हो चुकी थी। तो जोधपुर ग्रामीण की टीम SOG के साथ फ्लाइट बेंगलुरु पहुंची। वहां पर ट्रेन में सामान लेने कोई और ही आया था। राजस्थान पुलिस की टीम ने उस शख्स का पीछा किया। आखिर में बुधवार को पुलिस ने उसी शख्स को पकड़ा और सख्ती दिखाई तो पता चला कि भूपेंद्र सारण अहमदाबाद की फ्लाइट से आ रहा है। इसी इनपुट पर पुलिस ने आरोपी को रनवे पर जाकर पकड़ लिया। आपको बता दें, RPSC की सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का 24 दिसंबर को पेपर लीक हुआ था। इस मामले में भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका मुख्य मास्टरमाइंड है। पेपर लीक के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे और पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, लेकिन अब भूपेंद्र सारण पुलिस की गिरफ्त में है।